पंडित जी महाराज द्वारा बताया हुआ जो क्रिया हम करते थे, उस क्रिया में जो हमें लाभ प्राप्त होता था कि अपने गुरु का ध्यान करो, जो अभी यहाँ चर्चा चल रही है। लेकिन जब से यह बताया गया कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और प्रकाश का ध्यान करो कि हमें प्रकाश उतर रहा है। पहले बताया गया कि गुरु महाराज के सन्मुख बैठे हैं, उनके हृदय से प्रकाश की धार निकल रही है, मेरे हृदय में प्रवेश कर मेरा रोम रोम प्रकाशित हो रहा है और हम उस प्रकाश में लय हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। उस वक्त की जो अवस्था थी, लेकिन जो अवस्था बाद में बदल गई कि जब परमात्मा का ध्यान कर गया और तब से हम आज तक उस चीज को नहीं समझ पाए जो आज इस भंडारे में। और ऐसा भंडारा, ऐसी गोष्ठी मैं 42 साल की उम्र में कहीं नहीं पाया। यह एक अद्भुत गोष्ठी जहाँ धारणा, ध्यान, समाधि, ज्ञान, प्रश्नोत्तर, शंका समाधान सब होता हो और खुले हृदय से होता हो। तो हमारे ये कहने का मतलब है कि हम जब प्रकाश का ध्यान करने लगे तो हम विमुख क्यों हो गए, जबकि यह चीज भी दरबार से की ओर से ही आई हुई थी। तो हम अपने गुरु से विमुख क्यों हो गए? ये प्रश्न शायद भाई साहब का ये है कि जो ध्यान की क्रियाएं हैं, अगर उनमें परिवर्तन भी होता है तो दरबार ही से होता है। तो हम लोग तो यही समझ के चलते हैं कि जब जब दरबार से कोई परिवर्तन होता है तो कल्याणार्थ ही होता है। और वो जो गुरु ध्यान की परंपरा जो चली आ रही थी और अब परमात्मा ध्यान की जो परंपरा चली आ रही है, तो ये उस समय भी वो दरबार ही से बताई गई थी गुरु ध्यान की क्रिया, परमात्मा ध्यान की क्रिया भी गुरु दरबार ही से बताई गई। तो ये इसमें हम लोगों को तो लाभ वही मिलना चाहिए जो उस समय मिलता था और अब बताया जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों है? परिवर्तन तो होते रहते हैं, लेकिन इसमें फर्क क्यों हो जाता है? और अगर फर्क होता है तो इसमें साधक को तो वही लाभ मिलना चाहिए जो उस ध्यान में मिलता था या इस ध्यान में। क्या भाई साहब? ध्यान करने प्राप्त होता था, जो आनंद मिलता था, वो लुप्त हो गया, वो लुप्त हो गया जी। और हमको ऐसा लगता है कि वो वैसी अवस्था में जितनी हम ऊंचाई पर पहुंच रहे थे, जितने हम निकटता को प्राप्त कर रहे थे, आज हम उतने ही दूर होते जा रहे हैं। और हमें एक ऐसी दूरी आ गई है कि अब चैतन्य रूप ध्यान में ही नहीं आता है और ऐसा लगता है कि हम गुरु विहीन हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों बातें दरबार से ही आई है। देखिए, चैतन्य रूप माने जो गुरु हैं, पहले तो स्थूल रूप में हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं कि साक्षात गुरु महाराज हमारे सम्मुख बैठे हैं। तो एक गुरु की आकृति, गुरु की छवि हमारे हृदय में उतर आती है और जब उस छवि के अंतर में हम उतरते हैं तो उनका चैतन्य स्वरूप में हम उतरते हैं, तब उनके हृदय से जो धार आती है, चैतन्य धार आती है। और उस चैतन्य धार से जो प्राप्ति होती थी वो अब नहीं होता है। माने परमात्मा ध्यान से वो चैतन्यता हमें नहीं मिलती है।
संसार में परमेश्वर को देखने की कोशिश करें, ध्यान करें, परमेश्वर का ध्यान करें, यही परमात्मा का ध्यान हुआ। श्री गुरु में ईश्वर को देखें तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो गुरु में देखें तो जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले तरीके में जिंदगी समाप्त हो जाएगी और हाथ कुछ न लग पाएगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। दुनिया में उसका दर्शन गुरु में दर्शन पा लेने के बाद ही होता है। तभी दोनों का भेद भी समझ में आ सकता है। ये है परम संत पंडित मिहिरलाल जी महाराज के वचन। इस वचन के माध्यम से सिन्हा जी के उत्तर दिया जा रहा है। इस पर वो फिर से प्रश्न या एक्सप्लेनेशन और डीप में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं समझ में आने पे और डीप पूछ रहे हैं, क्योंकि इस समय समाधान होना ही है। हमारे सम्मुख बैठे हैं, परमात्मा ने शब्द प्रयोग किया तो शास्त्र गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही हमारे सम्मुख बैठे। और जब हम गुरु में ध्यान लगाते हैं, जब हम गुरु में लयता प्राप्त करते हैं, तो वह धार, उनके हृदय से जो प्रकाश की धार निकलती है, वो हमने पूछा कि सरकार ध्यान कैसे और किसकी करनी चाहिए, तो वो कहे कि गुरु का ध्यान करना चाहिए। हम कहा सरकार लेकिन मैंने गुरु को देखा नहीं, पहले तो मैंने आपको देखा, तो फिर मेरा ही कर लो। तो ध्यान कहाँ करें? तो उंगली से छू कर कहते यहाँ करो। तो जब से मैं उनके स्थूल रूप में गुरु दर्शन किया, स्थूल रूप में गुरु दर्शन किया, और जब उस गहराई में उतरा, तो एक मैं वो व्यक्त नहीं कर सकता, अव्यक्त है कि किस आनंद की ऊंचाइयों में उन्होंने मुझे पहुंचाया। लेकिन जब से, क्योंकि परमात्मा हमारा सीधे देखा वाला चीज नहीं है। जिस तरह से हम किसी शीशे के माध्यम से ही कोई चीज देखते हैं, तो कोई बिना माध्यम का कैसे ये संभव है कि हम परमात्मा को देख लें बिना? अब जैसे सूर्य का किरण है, उससे कागज नहीं जलता है, लेकिन जब पावर वाला ग्लास हम उसके सामने रख देते हैं, तो वो पावर केंद्रित होकर के उसमें अग्नि पैदा कर देता है कागज में। तो जब हम गुरु में केंद्रित होते हैं, तो उनके हृदय से प्रकाश की धार निकलकर मेरे हृदय में जब प्रवेश करता है, तब जो एक आनंद और अनुभूति और एक उष्णता महसूस होती है, वो आनंद। और सीधे अरे परमात्मा को मैंने देखा कहाँ? आप तो कहें कि गुरु ही परमात्मा है, तो हम उनमें ही परमात्मा क्यों नहीं देखें? परमात्मा का अलग स्वरूप का हमें ज्ञान ही नहीं है, तो फिर कौन से परमात्मा का हम ध्यान करें? हर प्रकाश, अरे गुरु ही प्रकाश स्वरूप है। लेकिन जब तक हमारे पास उनका चैतन्य रूप नहीं है, जब तक हमारे पास कोई, भाई साहब ने आज सुबह में एक बहुत ऊंची बात कही जो मेरे दिमाग को बहुत लगा कि विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट रीच देयर। तो आपके सामने जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, देखा वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप वहां पहुंचेंगे कैसे? हम जो आपके पास आए हैं, तो आप हमारे उस ऑब्जेक्ट पे हमको वो चीज प्राप्त होता है, तभी तो हमको वो आनंद मिल रहा है। लेकिन यदि हम आपसे न मिल करके कहें कि अरे वो तो एकदम प्रकाश स्वरूप है, अरे जब हम देखा ही नहीं उनको, तो उनके प्रकाश स्वरूप को मैं कैसे देख लूं? तो यहाँ पर हमें